प्रिय छात्रों, खूब स्वस्थ और प्रसन्न रहिए और माता दुर्गा जी की कृपा आप पर बनी रहे। पिछली कहानी में मैंने बताया था आपसे और कहा था कि मैं ऋषि विश्रवा और उनके पुत्रों के विषय में आपको बताऊंगी। ऋषि विश्रवा को विश्रवा विश्रवा दोनों नामों से पुराणों में पाया जाता है। आपको बताया था पिछले कथा में कि जो सोने की लंका के विषय में आप जानते हैं वो रावण की बनाई हुई नहीं थी। वो तो माता पार्वती के लिए शिव जी द्वारा बनाई गई थी, जिसका गृह प्रवेश या वास्तु पूजन करने के लिए जो ब्राह्मण ऋषि विश्रवा आए थे, उन्होंने दान में उसी महल को मांग लिया, सोने के महल को, जिसका वो पूजन करने आए थे। अब ये ऋषि विश्रवा जो थे, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य ऋषि के बेटे थे, इसलिए वेदांग में निपुण थे, प्रकांड विद्वान पंडित। इनकी दो पत्नियां थी ऋषि विश्रवा की। एक का नाम था इडविडा और दूसरी का नाम था कैकसी। यही कैकसी जो है, ये ताड़का नाम आपने सुना होगा। राक्षस सुमाली और राक्षसी ताड़का की पुत्री थी कैकसी। कैकसी ने छल से धोखा देकर ऋषि विश्रवा से विवाह किया। जब ऋषि को पता चला, बहुत क्रोधित हुए और बोले, जाओ, मुझसे जो भी संतान उत्पन्न होगी वो राक्षस होगी। ऋषि ने कह तो दिया। अब उसके बाद रावण उत्पन्न हुआ, फिर कुंभकर्ण, शूर्पणखा, ये कैकसी से 3 संतानें हुई राक्षसी प्रवृत्ति की। फिर कैकसी ने पूजा तप आदि किया होगा, या ऋषि का मन थोड़ा सा पिघला होगा, नरम पड़े होंगे, तो उन्होंने कहा चलो अब जो संतान होगी हमारी वो नारायण भक्त होगी और हमारे कुल को बहुत आगे ले जाएगी। तो यही जो एक संतान थी नारायण भक्त, वो थे विभीषण। विभीषण जो लंका में रहते हुए भी प्रभु के भक्त थे। तो इस प्रकार इनके ऋषि विश्रवा के ये इधर 3 पुत्र और 1 पुत्री, और उधर एडविडा जो उनकी पत्नी थी, उनसे एक पुत्र थे कुबेर। कुबेर का नाम सुने हैं? बाकी इन तीनों चारों का नाम तो कुछ सुने होंगे। कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। जैसे धन की देवी माता लक्ष्मी है, उसी प्रकार धन के देवता कुबेर माने जाते हैं। ऋषि विश्रवा ने उस सोने की लंका को जो दान में प्राप्त की थी, इन्हीं कुबेर को दिया था। कुबेर ही सोने के लंका के स्वामी थे, किंतु रावण राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो उसने उन्हें, कुबेर को मार पीट के वहां से भगा लिया और सोने की लंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ले लिया, उनसे रहने लग गया। और कुबेर बेचारे वहां से निकल करके जाके अलकापुरी नामक एक स्थान में रहने लग गए। अब रावण जो था वो प्रकांड पंडित और विद्वान था। ये विद्वता उसे अपने पिता से मिली थी, ऋषि विश्रवा से मिली थी, जो कि वेदांगों के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे। तो ये सारे गुण, शिक्षा का, विद्या का, ये सब उसे अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी, किंतु साथ ही साथ अपनी माता से राक्षसी प्रवृत्ति भी मिली थी। रावण जहां अपने पिता की तरह प्रकांड पंडित था, विद्वान था, वहीं अपनी माता राक्षसी जो थी, उनका स्वभाव लेकर के राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। विद्वान इतना था कि कहा जाता है कि जिस समय रावण था, पूरे ब्रह्मांड में उसकी जैसा कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं था। आप सब रामायण में सुने होंगे कि राम जी जब लंका पर
चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्होंने दक्षिण में समुद्र के तट पर रामेश्वरम मंदिर बनाया था। रामेश्वरम शिव जी का मंदिर है, नाम से लगता राम जी का होगा, रामेश्वरम नहीं, राम के ईश्वर रामेश्वर। राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी राम जी की। शिव जी की पूजा करते हैं तो राम जी ने शिवलिंग वहां पर स्थापित किया। अब जब कोई मंदिर बनता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है देवताओं की, तो पूरे ब्रह्मांड में उन्हें रावण ही मिला, वो रावण को ही बुलाए थे उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और रावण ने आकर प्राण प्रतिष्ठा की भी थी। तो बेटा इस जो कथा, इससे दो चीजें आपको जानने को मिलती हैं। पहला कि आप अपने में इतने अच्छे गुण विकसित करें, इतने अच्छे गुण विकसित करें, इतने चरम सीमा पर रखें उसे कि शत्रु भी आपके गुण के आगे नतमस्तक हो जाए। राम जी शत्रु थे रावण के, लेकिन उसको ही बुलाया क्योंकि उन्हें पता था उसके समान कोई विद्वान व्यक्ति दूसरा नहीं है ब्रह्मांड में। तो इतना गुण विकसित करे कि शत्रु भी नतमस्तक हो जाए। और दूसरा, रावण में इतने गुण, इतनी विद्वता, इतना ज्ञान था, फिर भी वो पूजनीय सम्माननीय नहीं रहा लोगों के द्वारा। क्यों? अपने आचार और व्यवहार के कारण। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं हुआ, आचार व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं हुआ, तो आप में चाहे जितने भी गुण हो वो लोगों को अवगुण ही लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप कार्य करें, अच्छा करें और उस अच्छाई में उत्कृष्ट रहें आप, कि ना चाहते हुए भी आपका विपक्ष, आपके शत्रु आपकी सराहना करें, आपकी प्रशंसा करें, विवश हो जाएं करने पर। और दूसरा, ज्ञान विज्ञान जो भी आप ग्रहण करें उसके साथ सदाचार बनाए रखें, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर ध्यान दें। मैं यही कामना करूंगी, यही आशा करूंगी कि मेरे सभी बच्चे अपने जीवन में खूब उन्नति प्राप्त करें, आचार व्यवहार आचरण सब अच्छा बना रहे, सदाचारी बने रहें, साथ ही साथ इस जगत में एक सहृदय व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। जब भी लोग उन्हें स्मरण करें, स्नेह से याद करें। तो अपने गुणों को आचरण के साथ मिलाइए, तभी वो ग्राह्य होते हैं, अन्यथा रावण जैसी परिणति होती, इतनी विद्वता के बाद भी निंदा प्राप्त होती। धन्यवाद।